चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ सीक्वेंस इन सीरीज के बारे में बात की थी, है ना। हम लोगों ने नया सीक्वेंस सीखा था विच वाज योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थोड़ा टाइम पे ज्वाइन क्या करो यार, अब तो ये रेगुलर टाइम है अपना 10:15 का, है ना, चेंज तो नहीं हुआ है। थोड़ा टाइम पे ज्वाइन किया करो, ठीक है ना। तब भी अभी कितने लोग हैं पता है? 11 लोग हैं। 11 मतलब वैसे 12, लेकिन उसमें मैं 12 भी हूँ, इसलिए। ओके, तो आज क्लास नहीं होगा। ओके, अरे वो 25th वाला सीन था ना, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अभी 25 दिसंबर तो मुझे भी तो सेलिब्रेट करना है। मैं भी तो हमेशा जाती हूँ घूमने ऐसे ही। लेकिन फिर हुआ ऐसा था कि लाइक क्लास क्यों मिस करने का, एनीवेज अपन मॉर्निंग में ही पढ़ रहे हैं ना, मॉर्निंग में ही पढ़ते हैं, तो 25th इवनिंग इज स्पेशल, नॉट मॉर्निंग। ओके, सो आई प्लान टू टेक इट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है अभी। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब देखो, कोई चीजें हैं जो तुम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स के टाइम पे दिमाग में रखनी है। क्या है? फाइंड 3 numbers in GP such that their sum is 21 and sum of their squares is 189. देखो, जब भी 3 numbers का assumption होता है तो in that case try to assume the numbers as a by r, a and ar। जब भी 3 numbers की बात होती है, अब ये थोड़ा सा दिमाग में रखो। Whenever we talk about 3 numbers, a by r, a आणि ar, ओके, ये assumption करो। तो ये जीपी है क्या? मतलब बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं? जीपी अज्यूम कर रहे हैं। अगर तुम लोगों को 10th वाली चीज अगर दिमाग में होगी तो वहां पे अपन क्या करते थे? वहां पे अपन अज्यूम करते थे ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, है ना। ये चीज अज्यूम करते थे अपन। तो यस, यहाँ पे भी अपन को जीपी अज्यूम करनी पड़ती है जब हमें कुछ नहीं दिया रहता। तब जीपी क्या करनी पड़ती है? हमें अज्यूम करनी पड़ती है। तो हम जीपी कैसे अज्यूम करते हैं? ए बाय आर, ए एंड ए आर। ऐसा ही क्यों अज्यूम किया मैंने? देखो यहाँ पे क्या था, ऐसा क्यों अज्यूम किया था अपन ने? डिफरेंसेस वाज सेम। डिफरेंस कितना है यहाँ पे? डी। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? डी। वैसे ही चेक करो, यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है? नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, आर। यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है? नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, आर, है ना। सो रेशियो इज सेम, रेशियो इज आर। दैट इज व्हाई वी कैन अज्यूम दिस जीपी। ओके, तो हम वो जीपी अज्यूम करने वाले हैं अभी। a by r, a and ar, this is the assumed gp for 3 numbers। for what? 3 numbers। 4 numbers के केस में क्या करना है बताती हूँ मैं, ठीक है। हैव ए पेशेंस। 4 नंबर के बारे में क्या करना है बताती हूँ मैं, जस्ट हैव ए पेशेंस। वैसे तो पेज नंबर 46 पे तुम लोग देखोगे तो वहां पे उन्होंने नोट भी दिया हुआ है। टू फाइंड 3 numbers इन जीपी इट इज कन्वीनियंट टू टेक द नंबर्स एज a by r, a and ar। For 4 numbers, take it as a upon r cube, a upon r, ar and ar cube। And for 5 numbers, a by r square, a by r, ar, ar square। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे 3 numbers है, 3 numbers है। So that is why let the numbers be a by r, a, ar। Okay, their sum is 21, that is given to you।
their sum is 21. Their squares is 189. Their squares given to you 189. A upon R square. Sum of their squares is how much? 189. ओके, तो आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है. सी ये जो है ना, ये जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे मेजर टास्क होता है कि तुम लोग बस इसको सॉल्व करना सीखो. मतलब इक्वेशंस बनाना कुछ बड़ी बात नहीं है. ओके, इक्वेशंस बनाना कुछ बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है. ठीक है, सो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो जरा. यस, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो जरा. डन, चले फिर आगे. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब. ओके, अब क्या करना पड़ेगा? इसको कैसे सॉल्व करोगे? हु कैन टेल मी? हु कैन टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग? ये ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअली ना अपने यहाँ पे आते हैं. मतलब ये जो है ना दिस थिंग सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जनरली. चलो, let's apply these things now. I'm going to use the formula a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. ठीक है, तो yes, a is what? A by r. B is what? A. C is what? AR whole square is equal to A by R, A, AR plus 2AB plus 2BC plus 2AC. Yes, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? Is there any doubt till this point? Is there any doubt till this point? Yes, हमने क्या किया है? हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है बस. ओके, we haven't done anything, we have just used the formula. Okay, now I'm going to substitute the values one by one. Okay, I am going to substitute the values one by one. इससे भी थोड़ा सा आसान तरीका बताऊं मैं. थोड़ा सा आसान तरीका है इससे भी, वो अप्लाई करते हैं अपन. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. मतलब प्रीवियस वाला जो तरीका था वो थोड़ा सा लेंदी था. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज इट सम अदर वे. मतलब फॉर्मूला तो वही लगाना है अपन को. कौन सा फॉर्मूला लगाना है? यही फॉर्मूला लगाना है, बट थोड़ा सा वहां पे अप्लाई करने से अच्छा आई विल यूज इट इन डिफरेंट वे. ओके, अब क्या करना है देखो. यहाँ पे what I'm going to do, I'm going to take a common. I'm going to take a common from where? From here. Okay, so a को common लिया, a को common लिया, तो मुझे मिल गया 1 by r, 1 and r. Okay, ये मिल गया मुझे, and that is equal to 21. Okay, और ये जो इक्वेशन है, कौन सा वाला? ये वाला इक्वेशन. थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको. और ये जो इक्वेशन है, यहां से मैं कॉमन लूंगी किसको? ए स्क्वायर को. ए स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा?
1 by r square plus 1 plus r square is equal to 189. ओके, ये चीज मुझे मिल गया यहाँ पे. अब क्या करेंगे? अब स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स. ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स. किसको? पहले वाली इक्वेशन को. स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स. क्या मिला हम लोगों को? a स्क्वायर 1 by r plus 1 plus r whole square is equal to 441. Okay, is equal to what? 441. Now expand this. इसको एक्सपांड करो. क्या होगा एक्सपांड करने के बाद? अब लगाएंगे अपना वो वाला फॉर्मूला. कौन सा? a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. ओके, तो इसको एक्सपांड करने के बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac is equal to 441. Is equal to what? 441. ओके, क्या क्या मैंने सब कुछ एक्सपांड कर दिया. अब मैं क्या करूंगी? इसको और इसको सेपरेट आउट करूंगी. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 2 by r प्लस 2r प्लस 2. सब्स्टिट्यूट किया. देखो ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो. क्या क्या कर रहे हैं अपन? मैंने क्या किया? पहला कंडीशन लगाया मैंने. व्हाट वाज द फर्स्ट कंडीशन? What was the first condition? The sum of three numbers is what? Sum of three numbers is what? 21. Okay, तो मैंने यहाँ से a कॉमन निकाला. यहाँ पे क्या बचा? 1 by r. यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा r. I got 21. Okay, then I squared both the sides. So after squaring both the sides, what I got? I got a square and I got square of this thing is equal to 441. तो उसके बाद क्या हुआ फिर? ये फॉर्मूला मैंने लगाया. What is that formula? 1 by r square plus 1 square plus r square is equal to 2ab na? 2ab. So 2ab, 2bc, 2ac. Okay. So what it is? 1 by r square, 1 square, r square is equal to. फिर a square को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया. a square को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया. I got 441. I got what? 441. ठीक है. अब यहां से क्या समझ में आया? ये तो फर्स्ट कंडीशन को मैंने मैनेज किया है ना. दिस वाज व्हाट? बाय फर्स्ट कंडीशन. व्हाट वाज द फर्स्ट कंडीशन? दैट सम ऑफ ऑल थ्री नंबर्स इज व्हाट? 21. अब सेकंड कंडीशन, ये हो गया सेकंड कंडीशन. फ्रॉम सेकंड कंडीशन, व्हाट वाज द सेकंड कंडीशन? What was the second condition? That the sum of squares is 189. So this is my first equation from the first condition and this is my second equation from the first condition. अब क्या करेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? I can substitute this value here. है ना? So substituting 2 in 1. So what is 1? This is 1. Okay, so let's substitute. ये कितना है? 189. This is what? 189. Plus 2 यहां से बाहर निकालो. 2a square 1 by r plus 1
is equal to 441. Okay, so 189 2a square. This is what? This is how much? कितना है वो? A C. This expression I got. How much is this expression? Check it out. 21 है ना? This is what? 21. Okay, मतलब a into this thing is 21. तो मैं क्या करूंगी? इस a को थोड़ा सा सेपरेट आउट करूंगी. 189 plus 2a into a 1 by r plus r plus 1 is equal to 441. तो ये कितना है मेरे पास? 21. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 189 को शिफ्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा? 2a into 21. डिफिकल्ट है ना क्वेश्चन थोड़ा सा? मैंने बोला ना इक्वेशन बनाना बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना बड़ी बात है. ओके, तो कितना आया फिर ये? 2a into 21 is equal to 11 minus 9 is 2. Then 3, 5 and 2. Okay, 2 ones are 2 ones are 2 twos are, how much is this? 2 6 are, है ना? 21 ones are 21 6 are. So a कितना आया फिर? 6 आया. How much a I got? I got a as 6. ओके, तो a तो मुझे मिल गया. अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, अब कुछ बड़ी बात नहीं है ना? अब सब्स्टिट्यूट कर दो. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a, फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट. Substituting a is equal to 6 in a by r, a r is equal to 21. Okay, so a का वैल्यू रख दो, 6 by r plus 6 plus 6r is equal to 21. ठीक है, 6 plus 6r plus 6r square is equal to 21 है ना? Into r into r into r into r. Okay, so this is 6r square 21r. Now take it here, 6r square plus 6r minus 21r plus 6 is equal to 0. 6r square plus नहीं minus 15r plus 6 is equal to 0. 3 से मैंने क्या किया? उसको डिवाइड किया. अब तो आसान है. मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए हमें? +4. एडिशन कितना चाहिए हमें? -5, है ना? तो ऐसे कौन से नंबर से फिर? नंबर्स आर -4 -1. ओके, तो इनको यहाँ पे रख दो. 2r square minus 4r minus r plus 2 is equal to 0. यहाँ से 2r कॉमन निकालो, r minus 2. यहाँ से -1 कॉमन निकालो, r minus 2. So r minus 2, 2r minus 1. So r is equal to what? 2. R is equal to what? Half. Okay, so r is equal to 2, r is equal to half. हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है फाइंड द नंबर्स. हमें क्या बोला है? फाइंड द नंबर्स. तो दो पॉसिबिलिटीज है नंबर्स की. एक बार r is equal to 2 ले लो, a is equal to 6 ले लो, तो तुम्हारे नंबर्स क्या बन गए फिर? a by r, a and ar means 6 by 2, 6 and 6 into 2, which is what? 3, 6 and 12. पहला ग्रुप है ना. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? r is equal to half, a is equal to 6. ओके, तो a क्या हो गया? 6. r क्या हो गया? हाफ. a क्या हो गया? 6. a क्या हो गया? 6. r क्या हो गया? हाफ. तो क्या हुआ फिर? यहां से क्या मिला अपन को? 12, 6, 3. नेक्स्ट वन देखो, एक बार फिर से सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, ध्यान दो थोड़ा अच्छे से. 3 नंबर्स थे अपने पास. वी वर हैविंग 3 नंबर्स. ओके, a by r, a r. उन्होंने क्या बोला था? सम ऑफ द नंबर्स इज 21. ओके, सम ऑफ द नंबर्स इज व्हाट? 21. तो वो मैंने लगाया, सम ऑफ द नंबर्स 21 लिख दिया.
दूसरा उन्होंने क्या बोला था कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स इज 189, सॉरी 189। ओके, तो मैंने वो चीज भी लगाई। अब क्या हो गया यहाँ पे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद ए स्क्वायर एंड दिस होल स्क्वायर, देन आई यूज दिस फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। व्हाट इज दैट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आई गॉट दिस। ओके, अब क्या करेंगे फिर? यस, सेकेंड कंडीशन से इसको उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे 189, और ये जो है रख दो यहाँ पे इसको। ओके, अब 189 है अपने पास। अब ये 2a into a, this part is already there with me, 21. So I substituted it as 21. Okay, so this is 189. I shifted it on this side. Then this is 2a, this is 21. Then this I took in division. I got a is equal to 6. Since I got a is equal to 6, I'm going to use this and I'm going to find out r. So I'll be substituting that 6 by r. 6 plus 6r is equal to 21, and then I'll get what? Quadratic equation. So I got the quadratic equation in this case, and since I have two values of r, quadratic equation solve करने के बाद हमें दो values मिलते हैं, दो values of r मेरे पास है, इसका मतलब मुझे दो सीरीज मिलेंगी। पहला केस ये हो गया और दूसरा केस ये हो गया। ओके, डन, ठीक है। एनी डाउट? एक बार देखो क्या क्या कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो मुझे, ठीक है। तुम्हारा थोड़ा माइंड बिल्टअप होना चाहिए कैलकुलेशन का। आई जस्ट पुट द कंडीशन। 4 नंबर्स है जीपी में, सच दैट सम ऑफ मिडिल टू is 10 by 3 and product is 1. Product is what? 1. तो नंबर्स को अज्यूम करते हैं। पेज नंबर 46 पे तुम लोगों को वो अजम्पशन दिखेगा कि 4 नंबर्स अगर जीपी में है तो तुम अज्यूम करते हो उसको a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, देन ए आर एंड ए आर क्यूब। ये अजम्पशन लेना है। सोचो जरा, दिमाग लगाओ, मैं तो बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बट यू शुड। चलो, what is the first condition? Sum of middle two is 10 by 3. So what are the middle two terms? A by r plus ar is equal to 10 by 3. And product is a by r cube into a by r into ar into ar cube is what? 1. Okay, so sum of middle two is this and product is this. Okay, so first consider this one. This is my first condition and this is my second condition. Consider second. A upon r cube into a upon r into ar into ar cube is equal to 1. A raised to 4. R raised to 3, R raised to 3. R and R is equal to 1. So A is what? See, एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी इवन पावर होता है ना, जैसे कि मान के चलो, सपोज मैंने लिया A is equal to -1, तो -1 raised to 4 कितना होगा? 1 होगा। एंड सपोज मैंने A is equal to लिया 1, तो 1 raised to 4 कितना होगा? वो भी 1 होगा। Am I right? Yes. So दोनों केसेस में आंसर जो है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब A का वैल्यू -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। Don't forget this. But if you take odd powers, if I take A raised to -1, sorry, A raised to -1 raised to 3, so I have to get it as -1. If I take +1 raised to 3, then I will get it as 1. तो यहाँ पे डिफरेंस है। जब ऑड पावर्स आते हैं तब डेफिनेटली अपन को पॉजिटिव नेगेटिव उस हिसाब से मेंटेन करना है, लेकिन जब भी इवन पावर आते हैं तो इस केस में अपन को कंपल्सरीली
दोनों कंडीशंस लेने हैं। ओके, तो 1 by 1 a इज इक्वल टू +1 लेके चलते हैं, सब्स्टिट्यूट करो 1 में, कंसिडर 1, a इज इक्वल टू +1, सब्स्टिट्यूट करो 1 by r, 1 into r, 10 by 3, 1 by r plus r is equal to 10 by 3. So 1 LCM लिया मैंने अभी, r square 10r by 3, LCM लिया मैंने, 3r square minus 10r is equal to 0, 3r square minus 10r plus 3 is equal to 0. Okay, तो क्या हो गया फिर ये, yes, r is equal to what, 3r square minus 9r minus r plus 3, फैक्टराइजेशन किया अपन ने, है ना। सो 3r, r अंदर आया, -3 -1 0, r -3 r -1. ओके, सो r is equal to 3 and r is equal to 1 by 3. दो वैल्यूज मुझे मिल गए। अब a -1 की बात करते हैं। ओके, दिस वाज a +1, नाउ a -1 की बात करते हैं। 1 by r plus r, सॉरी, a by r है ना अपने पास, a is -1, a is -1, so -1 minus r equal to 10 by 3. ओके, अब चेक करते हैं क्या आता है फिर, लेट्स चेक इट आउट। दिस इज हाउ मच, -1 minus r square इक्वल टू 10r, तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ मुझे फिर ये पॉसिबल है क्या, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, कितना आएगा ये, 9 minus 4 it is what, 9 minus 4 it is 5। अच्छा, ओके 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 ओके, आई फॉरगॉट 3, हाँ 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 हाँ, यस यस यस, 3 को इस साइड लेके जाना है, 3 को इस साइड लेके जाना है, सो इट इज 3r एंड इट इज 3। थैंक यू पराग एंड ओवी दोनों को। ओके, सो 3r square plus 9r plus r plus 3 is equal to 0. So 3r, अब तो सही है। ओके, तो क्या आया फिर ये, r plus 3, 3r plus 1, so r के वैल्यूज क्या आए, -3 and -1 by 3। कोई कोई लोग है ना, कोई कोई लोग ये -1 वाला पार्ट मिस आउट कर देते हैं, a इज इक्वल टू -1 वाला जो पार्ट है ना वो नहीं कंसिडर करते हैं कोई कोई लोग, ठीक है। तो इट्स अप टू योर कॉलेज टीचर्स, अगर उन्होंने कंसिडर किया तो तुम भी कंसिडर करो, अगर उन्होंने नहीं कंसिडर किया तो लीव इट। ओके, सो वैसे देखा जाए तो अपने पास कितने जीपीज मिलेंगे अभी, a इक्वल टू +1 r इक्वल टू 3, a इक्वल टू +1 r इक्वल टू 1 by 3, सेम जीपी मिलता है अपन को। मतलब तुम ये जो है ना, अभी ऐसे दिखने के लिए अपन को लगेगा कि अरे भैया यहाँ पे तो 4 जीपीज मिल गए, जैसे कि a is equal to +1 and r is equal to 3 लेके एक मिला, then a is equal to +1 and r is equal to 1 by 3 लेके एक मिला, उसके बाद a is equal to -1 and r is equal to -3 लेके एक मिला, a is equal to -1 and r is equal to -1 by 3 लेके एक मिला। तो ऐसे दिखने के लिए हमें 4 जीपीज दिखते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। तुम ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेके अगर देखोगे ना तो सेम जीपीज तुम लोगों को मिल जाएंगे, सेम जीपीज मिलते हैं, ठीक है। तो जरूरत नहीं है बार बार इसको सॉल्व करने की, तो एक ही कंसिडर करो तुम लोग। इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट, यू विल गेट द रिपीटेड जीपीज हियर।
कैन वी डू इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड? रिया, हाँ फैक्टराइजेशन से ही किया है हम लोगों ने यहाँ पे। वो पहले 3 मैंने ट्रांसफर नहीं किया था ना, दैट इज व्हाई इट वाज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ओके, सो यस, चलो, सो कंसिडर a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 3। तो क्या क्या नंबर्स है फिर अपने? दीज आर दी नंबर्स। Okay, so what is that? 1 upon 27, 1 upon 3, 1 into r is 3, and this is 27. Okay, now next consider a is equal to 1, r is equal to 1 by 3. Okay, so a by r cube, a by r, ar, ar cube. So यहाँ से क्या मिल गया फिर अपन को? 1 upon 1 by 3, that is 27. 1 upon 1 by 3, that is 3. 1 into 1 by 3, that is 1 by 3. 1 into r cube, that is 1 by 27. These are the values of elements of AP. Understood or not? समझ में आया? Go through it once. तुम इसको इसके कॉम्बिनेशंस बनाओगे ना तो तुम्हें सेम चीज मिलेगी। ओके, उसके कॉम्बिनेशंस अगर तुम बनाओगे तो तुम्हें सेम चीज मिलेगी। There should be -10. Where? Second one? In second one? About what you are talking? No, no, no. I have shifted this 3r square, so it is plus 3r. Ithe is -3. And ithe plus 10r. So it is 3r square plus 10r plus 3. है ना? तो वो सब शिफ्ट हो गए ना 10r के साइड में। डन? कुछ डाउट नहीं किसी को? पक्का जाए फिर आगे। व्हाट इफ वी शिफ्ट दिस साइन? अरे हाँ, साइन चेंज ही तो हुआ है ना। देखो कंफ्यूज क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये तो सिंपल मैथ्स है। देखो मैंने क्या किया है, मैंने ये यहाँ पे इसको शिफ्ट किया है 3r स्क्वायर, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है +3, और यहाँ पे 10r है और ये 0 हो गया। ठीक है, अब तुम बोल रहे हो कि इसको यहाँ पे मैं शिफ्ट करूंगी तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये -10r हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है ना, ये माइनस 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 सब निकल जाएंगे ना कॉमन लेने के बाद, तो क्यों उसको रखना है? फिर तुम सीधा इधर ही एक्सचेंज कर दो, सिंपल है ना। समझ में आ रही बात? ये जो है 3r स्क्वायर मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, 3 यहाँ पे शिफ्ट किया, तो इट बिकम्स प्लस। तो ये फिर से यहाँ पे लो, फिर से माइनस साइन रखो, फिर ये 0 रखो, फिर प्यार से माइनस साइन को बाहर निकालो, फिर माइनस साइन को हटा दो। इतना क्यों झंझट करना है? सीधा सीधा यहाँ पे ही तुम एक्सचेंज कर दो ना चीजों को। ओके, तो हाँ, यस, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। छोटा सा था ये बहुत ही। ओके,
Next, question number 8. Find 5 numbers. 5 नंबर है अभी. पेज नंबर 46 रेफर करो. पेज नंबर 46 पे दिया हुआ है 5 नंबर्स के लिए क्या अजम्पशन करना चाहिए. 5 नंबर्स के लिए अजम्पशन होना चाहिए a by r square, a by r, a r, a r square. This should be the assumption for 5 numbers. Okay. Their product is 1024. Product is given to you 1024. प्रोडक्ट दिया रहता है ना तो काम बहुत आसान रहता है, ये मतलब फिक्स है. उसके बाद उन्होंने फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म. फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म. चलो कोशिश करो. आई वांट यू टू अटेम्प्ट दिस फर्स्ट. ओके, लेट्स चेक इट आउट. क्या बोला उन्होंने? प्रोडक्ट इज 1024 है ना. प्रोडक्ट इज 1024. तो प्रोडक्ट कितना है? a by r स्क्वायर, a by r, a r square is 1024. r square, r 1 2 3 4 5, a raised to 5 is equal to 1024. Okay, a raised to 5 is 1024. So what can be a? देखो, मैंने तुम लोगों को बहुत पहले बताया था कि ये पावर्स याद रखो. ये किसका पावर है? 2 raised to 10 है ये. This is what? 2 raised to 10 है ना. तो a raised to 5 is equal to 2 raised to 2 raised to 5. Can I write like this? Definitely I can write this है ना. 2 raised to 10 को 2 raised to 5 raised to 10 आराम से लिख सकते हैं अपन. क्या हो जाएगा फिर? a raised to 5 is equal to 4 raised to 5. कितना हो गया? 4 हो गया. ये कितना हो गया? 4 हो गया. अब ये अपने पास है. Fifth term, which is fifth term, 1 2 3 4 5, ar square is equal to square of third term 1 2 3, which is a. Okay, r square is what? A square upon a. So r square is what? A. So this is what? r square is what? 4. तो इसका मतलब r क्या हो सकता है? प्लस और माइनस 2. प्लस 2 भी हो सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है. यू कांट डिनाई दैट फैक्ट. ओके, अब सीक्वेंस को उठाओ. केस 1, a is equal to 4, r is equal to plus 2. a is equal to 4, r is equal to plus 2. a is equal to 4, r is equal to plus 2. a is equal to 4, a is equal to 4, r is equal to plus 2. a is equal to 4, r is equal to plus 2. 1 2 4 8 16. Okay, next. दूसरा केस, a is equal to 4, r is equal to minus 2. Okay, a is equal to 4, r is equal to minus 2. a is equal to 4, r is equal to minus 2. a is equal to 4. a is equal to 4, r is equal to minus 2. a is equal to 4, r is equal to minus 2. क्या है फिर ये? क्या हो गया? सीक्वेंस 1 minus 2 4 minus 8 and 16. This is the sequence. Understood or not? ये तो आसान था पर क्वेश्चन. ये एक्चुअली आसान क्वेश्चन था. This was not a difficult one.
यस, डन। Okay. Question number 9. Fifth term of GP is X. Eighth term of GP is Y. Fifth term of GP is X. Eighth term of GP is Y. 11th term of GP. 11th term of GP is Z. Verify whether Y square is equal to XZ. This is the question. Yes. I will definitely give you more sums. But my suggestion is first you prepare for the Sunday's test. Okay. Then on Monday, I will give you the questions for practice over this. Okay. So first my suggestion is you should prepare for the Sunday's test. 3 chapters है अपने पास, है ना? And options नहीं देने वाली हूँ मैं question paper में. कोई options नहीं रहेंगे. ठीक है? So fifth term Tn क्या होता है? What is Tn? AR raised to n minus 1. Fifth term T5 AR raised to 5 minus 1. T5 कितना है? X AR raised to 4. T8 कितना है? AR raised to 8 minus 1, which is AR raised to 7. T11 कितना है? सॉरी, T8 का वैल्यू अपने पास है ना? T8 is Y. T11 कितना है? AR raised to 11 minus 1. ओके. T11 कितना है? Z. सारे वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर लिए. T5 कैलकुलेट कर लिया, T8 कैलकुलेट कर लिया, T11 कैलकुलेट कर लिया. मुझे अब ये वेरीफाई करना है. LHS is equal to Y square. Y is what? AR raised to 7 square. ठीक है. कितना है फिर ये? A square R raised to 14. उसके बाद मेरे पास X into Z है. RHS. RHS is what? XZ. X is what? AR raised to 4. Z is what? AR raised to 10. कितना है फिर ये? A square R raised to 14. A square R raised to 14. A square R raised to 14. Equal. Okay. Therefore, LHS equal to RHS. Therefore, Y square equal to XZ. Y square equal to what? X into Z. Done. Proved. All right. समझ में आई चीज? Yes. क्या क्या किया है अपन ने? Understood or not? Everyone. आज क्या क्या किया? समझ में आया? Yes. कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो. पक्का? जाए फिर आगे. ओके. एक ही क्वेश्चन बाकी है. इसके बेसिस पे मैं काफी सारे क्वेश्चंस दूंगी. मतलब देखो, सेम टाइप के नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका फ्लेवर आ जाएगा उसमें. ठीक है. सो एकदम एग्जैक्टली सेम टाइप के एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि इस पे ना अलजेब्रा ऐसा टॉपिक है जिसपे मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं. एंड उसमें कैसे है ना, लाइक तुम 3 नंबर्स, मतलब 3 नंबर्स का ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इट वुड बी मोनोटोनस, मतलब उसमें कुछ मजा नहीं है. ऐसे है. ठीक है. चलो, क्वेश्चन नंबर 10. क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 में?
पी क्यू आर एस क्या है, आर इन जीपी। तो बताओ फिर जीपी में है मतलब रेशो सेम है, रेशो क्या है, सेम है। ओके, फॉर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, हाँ मतलब आउटसाइड दी बुक वाला पैटर्न भी दे सकती हूँ मैं। सी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बिल्टअप होना जरूरी है, एकदम पैटर्न फॉलो करना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्टअप होना जरूरी है। तो उस हिसाब से मैं क्वेश्चंस दूंगी तुम लोगों को, मंडे को देती हूँ इस टॉपिक के बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, डोंट वरी। ओके, सो PQRS आर इन जीपी। तो जीपी में है इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो जो है वो सेम होगा। समझ में आ रही है ना बात। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो मतलब Q अपॉन P, R अपॉन Q, S अपॉन R, करेक्ट। Q अपॉन P, R अपॉन Q, S अपॉन R, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो है वो क्या है, सेम होगा। ओके, अब यहां से क्या पता चला मुझे, तो वो रेशो को मैंने क्या अज्यूम किया है, के अज्यूम किया है कि वो रेशो मान के चलो के है, ये मैंने अज्यूम किया। तो अपने पास क्या है, Q अपॉन P इज इक्वल टू के, सो Q इज इक्वल टू पी के। R अपॉन Q इज इक्वल टू के, R इज इक्वल टू क्यू के। S अपॉन R इज इक्वल टू के, S इज इक्वल टू आर के। ओके, Q upon P is equal to K, so Q is equal to PK. R upon Q is equal to K, so R is equal to QK. S upon R is equal to K, so S is equal to RK. ये प्रूव हो गया। अब क्या करना है हमें, यस अब हमें P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस S, ये सब क्या मुझे प्रूव करने हैं, जीपी में प्रूव करने हैं। आई वॉन्ट टू प्रूव ऑल दोज थिंग्स इन जीपी। ओके, सो देखो P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस S, ये सब जीपी में कब हो सकते हैं, जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो सेम होगा, तब हम बोल सकते हैं कि वो किस में है, जीपी में है। मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, बेसिकली मुझे प्रूव करना है Q प्लस R अपॉन P प्लस Q इज इक्वल टू R प्लस S अपॉन Q प्लस R, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। दिस थिंग आई वांट टू प्रूव बेसिकली, है ना। तो ये मेरा टारगेट है। तो हम क्या करेंगे फिर, इसको कंसिडर करते हैं, Q प्लस R अपॉन P प्लस Q को। सो Q प्लस R अपॉन P प्लस Q, Q इज व्हाट, PK, R is what, QK, P is what, P को वैसे ही रखो प्लस Q को वैसे ही रखो। क्या हो गया फिर ये, P प्लस Q into K, and this is P plus Q again. How much is this, K, है ना। नेक्स्ट R प्लस S अपॉन Q प्लस R, R is what, QK, S is what, RK, so Q plus R into K upon Q plus R. क्या समझ में आया, what I come to know, yes, Q plus R upon P plus Q is equal to R plus S upon Q plus R. तो इसका मतलब क्या हो गया, रेशो इज कांस्टेंट। ओके, therefore or else I would say ratio between consecutive terms is constant. Therefore, what can I say? P plus Q, Q plus R, R plus S are in GP. Okay, P plus Q, Q plus R, R plus S are in GP. मैंने क्या किया, जीपी का बेसिक डेफिनेशन यूज किया है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो है वो क्या होना चाहिए, सेम। तो मैंने उसको के अज्यूम किया, फिर मुझे समझ में आया कि क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू के, सो क्यू इज इक्वल टू पी के, आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू के, सो आर इज इक्वल टू क्यू के, एस अपॉन आर इज इक्वल टू के, सो एस इज इक्वल टू आर के। तो ये मुझे क्या समझ में आया फिर,
गिवन मेरे पास मिल गया के टर्म्स में। उसके बाद फिर मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर प्लस एस शुड बी इन जीपी। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। जीपी मतलब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो। मतलब मुझे क्यू प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस अपॉन क्यू प्लस आर, ये चीज प्रूफ करनी है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, क्यू प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू को लिया, क्यू प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू को लिया, मुझे के मिला। उसके बाद आर प्लस एस अपॉन क्यू प्लस आर को लिया, मुझे के मिला। क्या समझ में आया, ये दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे फिर, दे आर इन जीपी, दैट्स ऑल। ओके, सो दिस इज द exercise 4.1.